नमस्कार। अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर जो टैक्स लगता है उसे कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग की। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो रिटर्न्स तो बढ़ा सकती है, पर ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। देखिए, हर इन्वेस्टर इस प्रॉब्लम को फेस करता है। मेहनत की कमाई का एक हिस्सा टैक्स में चला जाता है। लेकिन सोचिए, अगर इस टैक्स को बचाने का एक स्मार्ट और पूरी तरह से लीगल तरीका हो तो। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। इन्वेस्टर्स के सामने बेसिकली दो रास्ते होते हैं, ग्रोथ या इनकम। और कमाल की बात यह है कि दोनों के टैक्स आउटकम्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको समझने के लिए हम 3 कैरेक्टर्स से मिलते हैं जो ये अलग अलग रास्ते चुनते हैं। तो एक तरफ है प्रिया और अर्जुन। ये लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, मतलब जहां से रेगुलर इनकम आती रहे। और दूसरी तरफ है फातिमा। उनका फोकस है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर, जहां मकसद लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाना है। तो ये जो प्रिया और अर्जुन का रास्ता है इनकम एसेट्स वाला, ये है क्या असल में? मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ऐसी चीजें। इनसे रेगुलर इनकम तो आती है, पर एक बहुत बड़ा कैच है। इस इनकम पर हर साल जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से पूरा टैक्स लगता है। और अब आते हैं फातिमा की दुनिया में, यानी ग्रोथ एसेट्स। ये होते हैं इक्विटी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, इन पर टैक्स तभी लगता है जब इन्हें बेचा जाता है, और वो भी अक्सर काफी कम रेट पर। तो चलिए अब इंडिया के कैपिटल गेन्स टैक्स के उन रूल्स को समझते हैं जो फातिमा की स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाते हैं। आखिर खेल के नियम जानना तो जरूरी है ही। तो देखिए, इंडिया में इक्विटी पर टैक्स का क्या हिसाब है। अगर 1 साल से पहले बेचा तो प्रॉफिट पर सीधा 20% टैक्स, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर 1 साल के बाद बेचा तो ये बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और असली जादू यहीं से शुरू होता है। हर साल 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स है 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। और इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर भी सिर्फ 12.5% टैक्स। तो अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पर। देखते हैं कि फातिमा इन टैक्स रूल्स का फायदा उठाकर टैक्स फ्री गेन्स कैसे अनलॉक करती हैं। तो ये कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग है क्या भला? ये बहुत सिंपल लेकिन सुपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें होता यह है कि अपने प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट को बस उतना ही बेचा जाता है जिससे 1.25 लाख का टैक्स फ्री गेन बुक हो जाए, और फिर तुरंत उस पैसे को वापस उसी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाता है। तो फातिमा ये काम हर साल करती कैसे हैं? देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वो अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करती हैं जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। स्टेप 2, वो बस उतना ही हिस्सा बेचती हैं जिससे 1.25 लाख का टैक्स फ्री प्रॉफिट बुक हो जाए। स्टेप 3, जाहिर है इस प्रॉफिट पर वो देती हैं 0 टैक्स। और स्टेप 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तुरंत उस पैसे को वापस मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हैं। ऐसा करने से होता यह है कि उनकी नई खरीद की लागत, मतलब कॉस्ट बेसिस, बढ़ जाती है, जिससे फ्यूचर में टैक्स और भी कम लगता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर इससे असल में फायदा कितना होता है? चलिए अब जरा नंबर्स में देखते हैं कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए, हर साल 1.25 लाख की टैक्स फ्री लिमिट का पूरा फायदा उठाकर फातिमा सीधे सीधे 15,625 रुपये बचा लेती हैं। जरा सोचिए, ये वो पैसा है जो सरकार को जाने के बजाय इन्वेस्टमेंट में ही रहता है, और ये हर साल होता है। ये चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है। एक तरफ प्रिया और अर्जुन है जो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम पर भारी टैक्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ फातिमा जो अपने 1.25 लाख के हार्वेस्टेड गेन्स पर 0 टैक्स देती हैं। फर्क बिल्कुल सामने है। और रुकिए, ये तो सिर्फ 1 साल की कहानी है। अगर इसे 30 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी में देखें तो ये छोटी सी दिखने वाली स्ट्रैटेजी 3,75,000 रुपये से भी ज्यादा बचा सकती है। ये वो पैसा है जो किसी के सपनों को पूरा करने में काम आ सकता है, ना कि सिर्फ टैक्स में चला जाए। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस स्ट्रैटेजी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए देखते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने का रास्ता क्या है। धना विद्या का एक बहुत अच्छा कोट है, टैक्स सेव्ड इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीमेंटल रिटर्न जनरेटेड। मतलब बचाया गया टैक्स असल में कमाया गया एक्स्ट्रा रिटर्न ही है। ये बहुत पावरफुल बात है। सिर्फ टैक्स नहीं बच रहा है, असल में रिटर्न्स बढ़ रहे हैं।
हाँ, एक बात जरूर है। कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग जैसी स्ट्रैटेजीज को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी प्लानिंग लगती है, और यहीं पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका अहम हो जाती है। वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये सब सही समय पर और सही तरीके से हो। और आखिर में एक सवाल जो सबको सोचना चाहिए, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टैक्स एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है? इस पर सोचना अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है।